आगरा विश्व ब्रेल लिपि दिवस के अवसर पर आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय सी 218 पेठा नगरी कालिंदी विहार में दृष्टिबाधितों के मसीहा सर रॉबर्ट लुई ब्रेल के 216वें जन्मदिन पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने जमकर धूम मचाई। कार्यक्रम की शुरुआत सर रॉबर्ट लुई ब्रेल एवं मां सरस्वती की तस्वीर पर भाजपा महानगर उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि नीरज गुप्ता, विशिष्ट अतिथि संस्थान के संस्थापक जगन्नाथ सिंह बघेल, अध्यक्ष राकेश कबीर, उपाध्यक्ष बोबी पोरवाल, उपसचिव विकास गोयल, दिल से फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक कालरा एवं नगर निगम आगरा के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ शर्मा द्वारा अनिल नागड़ा द्वारा माल्यार्पण कर की गई। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्थान सचिव स्वामी प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में दृष्टिबाधितों के लिए ये दिन बहुत खास है। ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल एक आविष्कारक हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि एक भाषा है जिसका उपयोग आंखों से देख न पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। जो लोग जन्मजात या किसी कारणवश अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, उनके लिए समाज में अन्य लोगों के बराबर खड़े होने, उन्हें पढ़ाई से वंचित न होना पड़े और वह अपनी शारीरिक कमी के बाद भी आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करके सर रॉबर्ट लुईस ब्रेल दुनिया भर के दृष्टिबाधितों के मसीहा बन गए। हालांकि जब वह जीवित थे तब उनके काम को सम्मान नहीं मिला, लेकिन बाद में विश्व ब्रेल दिवस की शुरुआत उनके ही जन्मदिन पर करके लुई ब्रेल को सम्मान दिया गया। लुईस ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय में छात्र छात्राओं के मध्य कुर्सी रेस, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, ब्रेल लेखन एवं ब्रेल पठन प्रतियोगिता कराई गई। विजेता प्रतिभागियों में मानवी, सनी, कृष्णा, दिव्या, धनंजय, बीरू, कल्पना, गरिमा, सृष्टि आदि विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। दिल से फाउंडेशन के द्वारा 30,000 रुपए एवं वरिष्ठ समाजसेवी नीरज गुप्ता द्वारा 11,000 रुपए का सहयोग किया गया। इस अवसर पर अध्यापक श्रीराम, अध्यापिका जाकिया बनो, शाफिया, प्रवीण कुमार, प्रशांत कुमार, योगेश बघेल, कर्मचारी बाबू कुशवाहा, राखी, योगेश कुमार आदि उपस्थित रहे। देखिए थोड़ी सी आवाज आ जाएगी, थोड़ी बच्चों तक पहुंच जाएगी। भाई कितना सारा केक जल्दी बोलो। अच्छा ना, वेरी गुड। हम सभी राधा स्वामी दृष्टिबाधित विद्यालय में एकत्रित हुए हैं। आज ब्रेल लुईस सर का जन्मदिन है और इस विद्यालय में आकर के हम लोगों को अलग ही आनंद का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी लिपि का आविष्कार किया जो दृष्टिहीन बच्चे थे वो भी लगातार पढ़ सकते हैं। और हम देख रहे हैं इस विद्यालय के बच्चे लगातार, मैं 8-10 सालों से आ रहा हूँ यहाँ पर, उन बच्चों ने कई सरकारी जॉब भी प्राप्त किए हैं और आगे तरक्की कर रहे हैं। मैं इस विद्यालय के लिए आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जहाँ भी जरूरत पड़ती है मैं हर समय सहयोग के लिए तैयार हूँ। जी बोलो। शहर में इतनी संस्था चल रही है, कोई भी संस्था ऐसे कार्य के लिए आगे बढ़ के नहीं आती, इसके लिए क्या है? नहीं, पहले आए थे महापौर महापौर नवीन जी आए थे, आगे हम लोग लाए थे उनको, यहाँ पर सांसद जी आए थे, उन्होंने एक 4,000 पर मीटर जगह भी 1 रुपये साल के लीज पर हम लोगों को उपलब्ध कराई थी विद्यालय के लिए, लेकिन किसी कारण से अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है और उसमें लगे हुए हैं प्रोसीजर में। और लगातार हम लोग भी सामाजिक संस्थाएँ हैं, भाई साहब हमारे काला साहब, अन्य संस्था भी लगातार सहयोग के लिए तैयार रहती है। हम लोगों को जब भी आदेश होता है, जैसे अभी रेलिंग के लिए मिला तो हम लोग तुरंत तैयार हो गए और आए हैं रेलिंग लगवा। सर परिचय, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक कालरा है, आगरा का निवासी हूँ मैं। रेगुलर यहाँ आना जाना लगा रहता है। स्वामी जी के यहाँ जब भी जो कार्यक्रम होता है तो ये आमंत्रित करते हैं तो यहाँ आते हैं। आज रॉबर्ट लुई ब्रेल की जन्म जयंती यहाँ मनाई जा रही है, 206वीं। सभी को धन्यवाद देना चाहिए रॉबर्ट लुई ब्रेल का कि जो उन्होंने एक ऐसी पैथी का आविष्कार कर दिया जिसकी वजह से अंधे बच्चे भी आज लिख पढ़ के अच्छे अच्छे समाज में अच्छी अच्छी जगहों पे अपनी नौकरी करके जीवन यापन कर दें और एक दूसरों के लिए आदर्श प्रेरित कर सकते हैं कि अगर हम मन में कुछ करने की ठान लें तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसी संस्था कुछ सामने आई है जिनको शिक्षा के लिए इन्हें प्रेरणा दे सके? बहुत सारी शिक्षाएं
ये संस्थाएं आती हैं और इसके लिए डिटेल में तो स्वामी जी ही बता पाएंगे, लेकिन बाकी मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हर बार यहाँ आते हैं, यहाँ जो भी आता है उसका एक मौके पे आप बाइट ले लेते हैं और उसको अपने चैनल पे चला देते हैं, फिर अगली बार आने का इंतजार करते हैं कि जब स्वामी जी बुलाएंगे तो हम फिर आ जाएंगे यहाँ पे, फिर हम वो बाइट लगा के चला देंगे। रेगुलर आप इस विद्यालय के लिए अगर एक जागरण अभियान चलाएं, आगरा के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आगरा में ऐसा विद्यालय है। मेरे को अच्छी तरह याद है, मेयर साहब नवीन जैन जी जब यहाँ आए थे तो उनके मुंह से पहला सेंटेंस ये निकला था कि जी हमें मालूम ही नहीं आगरा में ऐसा विद्यालय भी चल रहा है। तो एक जागरूकता का जो अभाव है, इसकी पूर्ति तो आप ही लोग कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इस कॉलेज को, विद्यालय को, स्वामी जी को अपने न्यूज़ में, पत्रकारिता में उजागर करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोगों का यहाँ पे आना होगा, और जितने ज़्यादा लोग आएंगे निश्चित तौर पर ये विद्यालय दिन दूनी रात चौगनी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं रॉबिन आर्मी का सिटी हेड हूँ और आगरा नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। जैसा कि ये बच्चे आज जो सर रॉबर्ट ब्रेन लिपि का जन्म दिवस हम यहाँ मना रहे हैं, ये इसके लिए सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग मीडिया बंधु यहाँ आए हुए हैं, इसका भी बहुत बहुत आभार। जैसा कि अभी सर ने भी कहा, जैसा कि आप लोग बाइक चलाते हैं, चीज़ें आगे जाती हैं, बस वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाती हैं। एक बार उस फ्लो से इस चीज़ को आगे जाए कि हम नहीं, आप नहीं, सब पूरा आगरा जब इन बच्चों के लिए, इनके लिए कार्य करेगा तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। जैसा कि आज ये बच्चे हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, कहीं ना कहीं लोग कभी कभी हीन भावना से देखते हैं, कृपया इस चीज़ को भूलें, क्योंकि ये बच्चे इतने पवित्र हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से कभी कुछ गलत नहीं देखा, और हम आप लोग बहुत कुछ गलत देख चुके हैं, कर चुके हैं। तो हमको बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम कम से कम एक पवित्र आत्माओं के सामने बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज़, आगरा के शहरवासियों से अनुरोध करूँगा, इन बच्चों के लिए सहयोग दें। इन पर कोई किसी तरह का कोई दान पुण्य ये सब बातें होती हैं तो होती रहती हैं, इनका सहयोग करें, इनको परिवार का हिस्सा मानें, इनसे जुड़ें, क्योंकि ये बच्चे आगे जाके देश का भविष्य बनेंगे। इनको अलग न समझें, हमारे बराबर के लेवल के बच्चे हैं ये। और हम रॉबिन आर्मी जैसा कि संदेश देते हैं दुनिया को कि खाने की बर्बादी को रोकें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। ये बच्चे हमारे आदर्श हैं, ये बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि हमें इनसे सीखने को मिलता है। हम जन्म दिवस, पार्टी जो भी होता है हम इनके साथ मनाते हैं, और आगरा की जनता से अनुरोध करते हैं कि आप भी आइए, इनके खुशियाँ बांटिए और अच्छे पल बताइए। और स्वामी जी को अभी जो अवार्ड मिला है, ये इनकी मेहनत, इन्होंने अपना त्याग किया, अपना पूरा परिश्रम बच्चों के लिए दिया हुआ है, इनका बहुत बहुत आभार। और हम जो भी सहयोग हुआ इनके लिए करेंगे। सर शुरू करेंगे, नाम परिचय जी। मेरा नाम स्वामी प्रताप सिंह बघेल है और मैं इस दृष्टिबाधित विद्यालय का सचिव हूँ मैं। और आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, ये सर रॉबर्ट लुई ब्रेल जी के जन्मदिन के अवसर पर हुआ है, जो कि हमारी ये मसीहा मानता हूँ मैं अपना इनको। और चूँकि जो ब्रेल लिपि है, इसके माध्यम से आज सैकड़ों हजारों जो हमारे दृष्टिबाधित बंधु हैं वो अच्छे अच्छे पदों पर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। तो आज उनका 206वीं जयंती है, उनको मैं सत नमन करता हूँ मैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो ऐसा यहाँ स्कूल जो केंद्र बना है, यहाँ पर कोई शिक्षा को लेकर कोई ऐसी कोई मुहिम चलाई है, स्कूल खुला हुआ है कोई सरकार की तरफ से या समाज सेवी की तरफ से? नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो नई तकनीकी के माध्यम से जो हम पढ़ाई कर सकते हैं। आज के टाइम में डिजिटल युग आ गया है, कंप्यूटर युग है ये। आज हम लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी जो डिजिटल जो शिक्षा जो आई है, चाहे वो टॉकिंग के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो वो जो आई है वो उसके उपकरण बहुत महंगे हैं, और महंगे उपकरण सरकार जो है हमें प्रोवाइड करती नहीं है, क्योंकि वो महंगे हैं और प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं उसको, और सरकार खरीदना नहीं चाहती है। अब जैसे सपोज कीजिएगा, अगर हम जल्दी से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो हमें, जैसे ब्रेल लिपि में ही अगर हमें जल्दी में काम करना है तो हमें ब्रेलर की आवश्यकता होती है, यानी एक टाइप मशीन जो कि ब्रेल में टाइप करती है। अगर उसकी कीमत आज देखें तो 50 से 60 हज़ार की उसकी कीमत है, नॉर्मल लोगों को नहीं ले पाते हैं। और जो सरकारी स्तर से हम लोगों को मुहैया नहीं कराई जाती है, समाज सेवियों के माध्यम से ये सारी सुविधाएं हो सकती हैं। तो यदि समाज के लोग यदि चाहेंगे तो हमें नई शिक्षा, नई तकनीक से हमें जोड़ने में हमारी सहायता कर सकते हैं। और मैं सभी के अनुरोध करूंगा कि चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा हो, चाहे वो टेक्निकल कोई भी डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरीज वगैरह है, और जो डिजिटल जो और भी उपकरण आए हुए हैं दृष्टिबाधितों के लिए, तो वो हमें अगर प्रोवाइड कराएं तो हम इनको और उचित शिक्षा हम दे सकते हैं। जो पार्टियां हैं जो इसमें भाग क्यों नहीं लेती हैं, क्या कारण है? राजनीतिक पार्टियां इसलिए भाग नहीं लेती हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ मिलता नहीं है। हकीकत बात जो है, बस केवल जो है त्योहारों पे आती हैं। त्यौहार जैसे कि विश्व विकलांग दिवस है, तो एक त्यौहार मना लिया कि भैया विकलांगों का त्यौहार आ गया, भाई विकलांग महोत्सव आ गया। ये जैसे ताज महोत्सव मनाते हैं ना,
ऐसी विकलांग महोत्सव मनाते हैं लोग, उसके बाद भूल जाते हैं। आज लुई ब्रेन जी की 206वीं जयंती है। आज लुई ब्रेन दिवस पे लोग याद कर रहे हैं, आपके मीडिया बंधु या समाज के लोग याद कर रहे हैं कि एक पंचांग आया सुबह, उसने दिखाया कि आज लुई ब्रेन जयंती है साहब, तो वो लुई ब्रेन को जान रहे हैं, लेकिन कल भूल जाते हैं वो। इस मुहिम को अगर हम होली दिवाली हमेशा याद रखते हैं तो इन सब चीज़ों को याद रखें, और इन सब चीज़ों को अगर हम जो है अपने मन में उतार लें, अपने हृदय में उतार लें अगर इसको, तो ये सब कुछ साकार होना संभव है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस चीज़ को कभी ध्यान नहीं देती हैं। अगर राजनीतिक पार्टियां ध्यान देती तो आज हमारा जो है बैकलॉग, जो दिव्यांगों का बैकलॉग है, वो 2006 से खाली पड़ा हुआ है। आज तक 20 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं हुई है। अगर वो बैकलॉग भी, अगर हमारा आधा बैकलॉग भी पूरा कर दें, वो अगर आधा भी दे देते हैं उस समय से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा कोई भी दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी बेरोजगार इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं संस्था को? संस्थान इस समाज को एक संदेश देना चाहता है, वो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये समाज में संदेश जाए, और जिससे हम इन बच्चों, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, इनकी शिक्षा में नई तकनीकी के माध्यम से शिक्षा दे सकें। उसके लिए हमें शिक्षा के लिए कुछ बहुत सारी नए इंस्ट्रूमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं, और शिक्षा के लिए हमें बहुत सारी टीचरों को रखने की आवश्यकता है। जो जितना हम अपनी हैसियत से, हम अपने समाज सेवियों से मिलके कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, और हमने जगह भी अब थोड़ी सी अपनी बढ़ा ली है, जिससे और बच्चे भी हमारे यहाँ संख्या बढ़ रही है। लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई आज तक खुलकर सहयोग नहीं मिला। एक ज़मीन भी अलॉट हुई थी, वो भी आज 2 साल बीतने के बाद हमें नहीं मिल पाई। इसलिए हम चाहेंगे सरकार भी इस ओर हमारी तरफ ध्यान दे। जबकि प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी, इनकी तो नीतियाँ तो बहुत शानदार हैं, लेकिन ये ज़मीन पर, धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस संस्था की ओर एक बार ये सरकारी संस्थान निरीक्षण करें, अधिकारी आएँ, जिससे हमारी समस्या समझें और हमारा सहयोग करें, जिससे हम इन जो आप इनको कमज़ोर समझते हैं कि इनको दिखता नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकते, हम दिखाएंगे कि ये क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। हम और भी कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उतना हमें सहयोग मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि ये हमें सहयोग मिलेगा, और समाज सेवी भी हमारी शिक्षा पर हमें सहयोग जरूर करेंगे। शिक्षा के लिए यहाँ पे मंत्री भी हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, आज तक तुमने उनसे कोई मुलाकात की? जी, मुलाकात हमारे कई बंधुओं ने वहाँ तक मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन कभी समय नहीं मिलता है। जिले लेवल के अधिकारी हैं जो भी हैं, उनसे मिलने का भी अगर समय मांगो तो समय नहीं देते हैं। पता नहीं क्या ऐसी सोच है। जबकि यहाँ पे एक सूरकोटी बीच में ही एक संस्थान चलती है, उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो रहा, वो भी धीमे धीमे बंद होने के कगार पर है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा को अधिकारियों द्वारा दबाने का प्रयास है, और इसमें हम चाहेंगे कि भाई ये सब लोग अगर थोड़ी सी भी नज़र डालें, थोड़ी सी भी अगर इनकी इधर मतलब ये हमें समझें, तो हम बता सकते हैं कि हम कैसे इनको बहुत ऊंचाइयों तक इनको मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, और जोड़ के दिखाया भी हमने। जबकि हमारे पास कोई साधन नहीं है, इसके बावजूद भी हम करीब 25 बच्चों को आज तक जॉब में ला सके हैं। हमारी टीम उसके लिए बहुत बधाई की पात्र है कि हमने बहुत कम संसाधनों में, बहुत कम समाज सेवियों के योगदान से हम यहाँ तक पहुँचे, और हमें बड़ा गर्व भी है कि हमारे भाई सचिव जी हमारे संस्थान के हैं, उनको राज्य स्तरीय पुरस्कार से इस बार हमें सरकार ने सम्मानित भी किया है। अब लगता है मुझे कि प्रदेश के अधिकारियों को की नज़र हमारी तरफ आएगी, और हमें मीडिया बंधुओं का तो सहयोग मिल रहा है, और हमें राष्ट्रीय मीडिया का भी सहयोग मिले, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ नए साल पे। और आप सबको